अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। यहाँ मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी और रमज़ान को लेकर आप लोगों को पता है कि सब लोग तैयारी करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने भी की। और मैं बहुत सारा पूरे महीने का सामान लेकर आई हूँ अलग से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से शेयर कर लूँ। वैसे सामान जो है ये काफ़ी इसमें से निकल चुका है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ठिकाने लग चुकी हैं। बाकी जो कुछ बचा है तो मैंने सोचा उन्हीं को आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि रमज़ान में किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ बेसन की तरफ। तो बेसन जो था ये हमने 10 से 12 किलो बेसन लिया था। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने बेसन को ऐसे नहीं रखना ना कि बस चॉपर में डाल देना है उसके बाद छोड़ देना है। नहीं भाई, हमने इसको बड़े से कंटेनर में छान कर रख दिया है ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हमें वहाँ से आराम से निकाल के और आराम से उसको कुछ भी बना सकें। तो हमें एट अ टाइम उसको छानना नहीं पड़ेगा, तो वो वाला हमारा टाइम बच जाएगा और हमारे लिए भी सहूलत हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर चने लिए हैं 3 केजी और इनका अभी तक हमने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे वाकई याद नहीं थे। इनका मैं अभी लेट नाइट कुछ करने वाली हूँ और अभी लेट नाइट हो चुकी है, टाइम हुआ है रात के 2:10। तो मैंने इस वक्त आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने का सोचा। उसके बाद इसमें घर की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो कि पूरे रमज़ान काम आने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पगेटी है, पास्ता है। ये भी पैकेट आप लोगों को लेना होता है। अगर आप लोग शौकीन हैं खाने के तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ दलिया वगैरह है, ठीक है। दलिया है, जौ का दलिया है और नाच का दलिया है। तो दलिया यहाँ पे इस काम आता है कि रमज़ान में हमारे मैदे को ठंडा रखता है और अगर रोटी आपसे नहीं खाई जा रही है, आपकी पेट में इतनी जगह नहीं है, तो आप लोग दलिया थोड़ा सा खा सकते हैं। और ये जो मैक्रोनी आप लोग देख रहे हैं इसको तो अभी आप लोग देख ही लीजिए क्योंकि इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ मैक्रोनी समोसे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पापड़ देख सकते हैं। तो ये जो पापड़ और मैक्रोनी है और जो दलिए हैं ये जो है कि हमारा बचा कुचा सामान है, जो बाकी के जो सामान था वो हम लोग कंटेनर्स में उसको डाल के अलग से रख चुके हैं। ठीक है, और कंटेनर जो है कि कबर्ड में स्लिप के दरमियान होते हैं, वहाँ पे इतनी रोशनी होती है, इसलिए मैं जो बचा कुचा सामान है उसको आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को भी, तो आप लोग भी ये चीज़ें बाय कर लीजिए। तो जैसे कि पापड़ है, ठीक है, तो जितने हमारे कंटेनर में आ सके वो हमने कंटेनर में डाल दी। जो नहीं आ सके वो हमने यहाँ पे इस तरह के बड़े कंटेनर में शॉपर्स के साथ इनको रख देना है क्योंकि जाहिर सी बात है सारा सामान कंटेनर में नहीं आ पाता, कभी कभी बच भी जाता है। तो जो बच जाता है तो उनको हमें शॉपर में रहने देना होता है और किसी और बाल्टी या किसी बड़े से डस्टबिन में आप लोग उनको रख सकते हैं, सेव करके। सेव रहता है, ठीक है, डस्टबिन कचरे वाला नहीं, मतलब न्यू। और यहाँ पे हमने मैदा भी लिया था, तो मैदा भी हम लोग उसको मतलब सेव कर चुके हैं। जो बाकी बचा है सामान सारा ये आप लोगों के सामने जो शॉपर बनी हुई है सारा ही बचा कुचा सामान है। ठीक है, अब तो ये जो सामान है आप लोग देख सकते हैं। अब जैसा ही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई सारा सामान हम लोगों ने बनियों में, जार में, कंटेनर्स में ऐड कर दिया। अब जैसे कि ये नमक है, अब ये नमक हमने जो है कि इसको बहुत सारे पैकेट लिए थे क्योंकि नमक हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जितना भी सामान है ना सारा हम कंटेनर्स में, जार्स में ऐड कर चुके हैं। इसमें हमने इसलिए रखा है कि हमारे कंटेनर्स फुल हो चुके हैं, तो बाकी को जो बचा कुछ सामान इस तरह के आप लोग मतलब बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं पैकेटों के साथ। ठीक है, तो जैसे ये मायनीज़ है, चिली गार्लिक सॉस है, इनको भी हमने मिक्स करके अलग से कंटेनर में रख दिया है ताकि जब हम रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं अफ्तारी में तो थोड़ी ना हम ये साशे लेके बैठेंगे, तो हमारे पास जो जार होते हैं, बॉटल होती हैं, केचप बॉटल होती हैं, तो उनमें हमने मिक्स करके जब डाल देंगे तो हमें फिर एट अ टाइम बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो मैं तो अपने घर में इसी तरह काम करती हूँ, आप लोग किस तरह करते हैं मुझे नहीं पता। तो व्यूअर्स आज हमने की है फ्रिज की डीप क्लीनिंग। आप लोग देख सकते हैं कितना ही सामान ये पूरी चारपाई पे मैंने फैला दिया है फ्रिज का। फ्रिज को जो है कि ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है तभी हम सफाई करनी चाहिए, नहीं भाई, कोई भी वैसे तो आम रूटीन में सफाई होती है, लेकिन जब हमारे रमज़ान आते हैं भाई, हमारा महीना आता है, तो हम रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है इबादत करेंगे या फ्रिज की सफाइयाँ करेंगे। ठीक है, तो हमें कोई बहाना नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। फ्रिज की सफाई है या पकाना शकाना तो हम सारे काम पहले से कर लेते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये इतना सारा सामान है, फ्रिज भरा होता है बिल्कुल। मैंने इसको खाली पेटी बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। और इसको सर्फ़ के कपड़ों से अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको धो लेना है, यानी कि पानी से नहीं धोना भाई, सर्फ़ का कपड़ा मारना, उसके बाद सूखा कपड़ा मार के ये 2-3 बार सूखा कपड़ा मार लेना है, पानी पाइप लगा के नहीं धोना भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा गंदी हालत में था ये फ्रिज ना, तो इसको मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अब एक बार इसकी ईद से पहले सफाई होगी और रमज़ान के दरमियान में भी इसकी सफाई, बाहरी सफाई हो जाएगी, लेकिन ये डीप क्लीनिंग जो है ये ईद से पहले अब एक बार होगी। ठीक है, तो महीने में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग बनती है और हम लोग करते हैं महीने में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग। तो उसे ये है कि भाई हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखेंगे तो अच्छी बात है ना। तो ये जो सारे जितने भी हमारे अब जैसे कि ग्रोसरी मैं आपको बता चुकी हूँ ले चुके हैं, तो भाई हम सब्ज़ियाँ भी हमारे घर में बल्क क्वांटिटी में आ चुकी हैं, तो उसका हमने क्या करना है कि भाई उनको वॉश कर लेना है, वॉश करके उनको अच्छी से सुखा लेना है। और सुखाने के बाद जो है कि हमने उनको ज़ाहिर सी बात है उनके पोर्शन इसमें बना देने सब्ज़ी वाले खाने में। तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं और जगह कम है, यानी कि सब्ज़ी का खाना छोटा पड़ रहा है, सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं क्योंकि बल्क क्वांटिटी में आ चुकी हैं।
हैं, क्योंकि रमज़ान में बार बार कोई मार्केट जाएगा नहीं, सबके रोज़े होते हैं, तो इसलिए हम इकट्ठा ही सामान मंगा लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है। फिर वो ग्रोसरी हो या सब्ज़ियाँ हों, तो हम इकट्ठा मंगा लेते हैं। गोश्त और दूध वगैरह वो सब बाकी ताज़ा आता है, ठीक है ना। तो ये भी जितने दिन चलती हैं चल जाएँ, मुझे नहीं लगता पूरे महीने चलेंगी, क्योंकि खीरे जो हैं कि हम लोग खीरे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। ये खीरे हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, रात में नहीं खाते, बाकी सुबह और दोपहर बहुत खाते हैं। तो रमज़ान में ये कि हम सेहरी में ये खीरे खाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बंद गोभी है, जैसे कि आप भाई स्प्रिंग रोल वगैरह बनाने हैं, समोसे वगैरह बनाने हैं, तो उनके लिए ये हमने बंद गोभी मंगाई है काफ़ी सारी। उसके बाद शिमला मिर्च मंगाई है, वो भी हमने इसी लिए मंगाई है कि हम स्प्रिंग रोल का मिक्सचर तैयार कर सकें, समोसे बना सकें। तो हम हर चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होगी, तो हमें कोई देर नहीं लगेगी। और दूसरी बात है कि अभी तो मैं आपको यहाँ पर ही दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने स्प्रिंग रोल की रेसिपी देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको सब्ज़ियाँ साबुत-साबुत नज़र आ रही हैं, वहाँ आपको इनकी रेसिपी मिलेगी, ठीक है। तो ये तो मैं रमज़ान से पहले की प्रिपरेशन है, तो ये कि इनका मैं मतलब रोल का मिक्सर भी बना के रख चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन ये व्लॉग मैंने पहले शूट किया था, तो इसलिए इसमें आपको सब कुछ साबुत-साबुत नज़र आ रहा है। तो इस तरह से सारी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर लेंगे, जितनी भी सब्ज़ियाँ आप लोग को चाहिए स्प्रिंग रोल के हिसाब से या फिर समोसों के हिसाब से, जो भी सामान चाहिए आप लोग रमज़ान से पहले ले लें। जैसे कि लेमन है, लीमू वगैरह भी आप लोगों ने ले लेने हैं। तो चाहे तो उनका जूस निकाल के उनको फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो उनको ताज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने फ्रीज़ करके क्यूब्स उनके अलग से बना के रखे हैं, बाकी ताज़ा भी ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह से खाने पकाने में, तो ये अलग से रखे हुए हैं। तो मतलब प्रिपरेशन के लिए तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ों की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। कोई एक चीज़ नहीं होती है कि आप लोगों ने बस एक चीज़ की तैयारी कर ली। बहुत ज़्यादा जितने घर में काम होते हैं ना, घर में कोई एक काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो जितने घर में काम होते हैं उतनी प्रिपरेशन होती है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ें बच चुकी हैं, लेकिन हमारा डब्बा भर चुका है, ठीक है। तो हम इसमें हरी मिर्ची भी हमने इसमें ऐड की हैं, काफ़ी सारी हरी मिर्ची ऐड की हैं। उसके बाद भी हमारी टोकरी भर के अलग से हरी मिर्ची और बची हैं, उनको हम अलग से रख देंगे, क्योंकि हमारे डब्बे में इतनी जगह तो है नहीं, जितनी जगह थी हमने इसको भर दिया। लेकिन ये है कि जब आप लोग स्प्रिंग रोल बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे ना, तो आपका सामान धीरे धीरे इसमें से निकलता जाएगा, तो जगह खाली होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज़ हम कर चुके हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम इसको फ्रिज की तरफ चलते हैं, इसको इसमें लगा देंगे इसको अपनी जगह पर। और सारा सामान में मतलब पहले बहुत ज़्यादा सामान था, लेकिन सफाई करने के बाद काफ़ी चीज़ें फेंक दी हैं जो कि काम की नहीं थी, वो भी इसमें रखी हुई थी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर रख चुके हैं। काफ़ी हैवी हो गया था ये, क्योंकि इसमें हमने ऊपर तक इसको भर दिया है। कोई मसला नहीं है, रोज़ाना इस्तेमाल होंगी चीज़ें तो निकल जाएंगी। और जब बीच में आप लोग कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए कोई भी डिश तैयार करेंगे, तो उसमें भी आप लोगों की चीज़ें बहुत काम आएंगी, तो जगह तो खाली होती रहेगी। अब सामान इतना है तो हमें ज़ाहिर सी बात है फ्रिज को भी फुल कर देना है। स्लो पे हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो इस वजह से हमने फ्रिज को भी इसमें फुल कर देना है। और ये जो हमारा इसका जो लिड है ना, इसको हमने इस पे लगा देना है, ये सब्ज़ी वाले खाने का जो लिड होता है। उसके बाद हमने इसमें ये एयर टाइट बटन होता है इसमें, तो हमने इसको घुमा देना है ताकि इसमें हल्की एयर जाए, ठीक है। जितनी सब्ज़ियों के लायक हो, जितनी उनको मिले। उसके बाद हमने इसमें इसकी जालियाँ भी लगा देनी हैं, क्योंकि व्लॉग ही हमारा आज इसका है कि डीप क्लीनिंग का है और ग्रॉसरी का है। तो वो सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं शेयर कर ही देती हूँ, डीप क्लीनिंग को आपके साथ, क्योंकि ये भी रमज़ान की प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। ज़ाहिर सी बात है कि प्रिपरेशन हो रही है तो फिर सब चीज़ों की होगी ना, तो इस तरह से। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम इसको जालियों को भी हमने ऐसे नहीं लगा देना है। पहले भाई हमने इसको धोना है, उसके बाद हमने इनको खुशक करना है, उसके बाद सूखे कपड़े से हमने इनको और ज़्यादा खुशक करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको इनकी जगहों पर फिर से लगा देना है। और याद रहे कि बिल्कुल इनको दीवार से टच नहीं करना है। अगर हम बैक वाली इनको दीवार से टच कर देंगे ना, तो ये जंग लग जाता है जालियों में। तो याद रहे कि दीवार से थोड़ा दूर ही रखना है आप लोगों ने। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि ये हरी मिर्च वगैरह हैं, ये टमाटर कुछ बच गए थे। और ये टमाटर थोड़े से आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि और जो ये दूसरी टोकरी है ना, इसमें हमारे सूखे मसाले हैं, जैसा कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होते हैं। बाकी तो हमारे जार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो मसाले बच्चे कुछ है ना, उनको हमने किसी बाहर मतलब कंटेनर में नहीं रखा, उनको हमने फ्रीज़ में हम लोग